ओके, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड ठीक है, कल आप लोगों का आईआईटी जैम एग्जाम है। आई नो सभी लोग ठीक है थोड़े से घबराए हुए हैं, थोड़े परेशान हैं, थोड़े हैरान हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम बढ़िया ही होगा। बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है सभी लोगों ने। चलिए। सो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यार यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेन कॉमन चीज़ें आ रही थी उनके ऊपर बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एक करके आपके पर्सनलाइज्ड जो भी आपको मन में कुछ बातें हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है। तो सभी को सबसे पहले तो यार ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आई नो थोड़ा बहुत घबराहट तो सभी को हो रही होगी। ठीक है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आई कैन सी 70 स्टूडेंट्स अराउंड अभी इस समय जूम सेशन पर कनेक्टेड है। बाकी लोग यूट्यूब पर देख लेंगे। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे बिकॉज एकदम से ये अर्जेंट कॉल था। ठीक है, जूम मीटिंग का। ठीक है एवरीवन। चलिए। मैं ये बात कह रहा था कि पहले तो यार बहुत सारे लोग ठीक है घबराए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बात है घबराने की थोड़ी बहुत। ठीक है, आपका एग्जाम है, आप इतने टाइम से 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और मन में घबराहट वाली चीजें आई जाती हैं। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। बट ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है और अपने ऊपर पूरा यकीन रखना है सबसे ज्यादा। तो ठीक है, सबसे ज्यादा आपके ऊपर अपने ऊपर खुद पर यकीन रखना है कि यार इतनी मेहनत करी हमने, पूरे 1 साल में इतनी ज्यादा मेहनत करी है और बहुत अच्छे लगातार हम पढ़ाई करते हुए आए हैं। बहुत सारे कंसेप्ट को हमने सीखा है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से हम पढ़े हैं यहाँ पर, जिन्होंने लगातार जो है पिछले 4 साल से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं आईआईटी एनआईटीज के। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वहीं से पेपर आने वाला है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मन में जो बच्चों की चीजें चल रही हैं कि सर ये मैंने छोड़ दिया है, क्या यहाँ से ज्यादा तो नहीं पूछ लिया जाएगा? मैंने सर आपके सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, नोट से बाहर तो नहीं आ जाएगा? सर मैंने पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस कर पाया हूँ, कहीं और कुछ तो नहीं आ जाएगा? तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ही मैं आपको डे 1 से सबको बता रहा हूँ कि जो भी आपको नोट्स में पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं आने वाला है पेपर। पिछले 4 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हमने ना पढ़ाया हो। ठीक है, जो भी आपके नोट्स में से ही पेपर आएगा। ठीक है, कल भी आप देख लेना, 80% पेपर ऐसा आएगा जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लास में, या ऑलरेडी जो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं क्लास में उस तरीके का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, उस तरीके के ही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पीवाईक्यूज मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं, एक नहीं दो दो बार आपको सारे पीवाईक्यूज करवा रखे हैं। तो पीवाईक्यूज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझे हुए हैं तो वहीं से आपका काम हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है कि जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से पढ़ रखा है और बहुत अच्छा पढ़ रखा है। अब सवाल आता है कि सर मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, ये मैंने पूरा रिवाइज नहीं किया, मैंने जितना सोचा था रिवीजन के लिए सर वो उतना रिवाइज मैं नहीं कर पाया। कोई चिंता की बात नहीं है भाई। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उतना सॉलिड पढ़ा है, उतने को ही आप माइंडसेट को बैठा के चलो और अपने दिमाग को ये मान के चलो कि यार बढ़िया ही होगा पेपर। ठीक है। अब सर मेनली जो डाउट और बच्चों का आ रहा था कि सर किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, पार्ट ए पहले करूं, पार्ट बी पहले करूं, पार्ट सी पहले करूं? ठीक है, मतलब एमसीक्यू करूं, एमएसक्यू करूं, एनएटी करूं? ठीक है, तो ऐसा कोई है नहीं रूल। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहो, सीधे सीधे चलते रहो, वो बेस्ट रहता है। ठीक है, एमसीक्यू कर रख मतलब मेरे हिसाब से तो मैं इनलाइन चलना पसंद करता हूँ, बाकी हर एक किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है। ठीक है, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लाइन में चलना है या नहीं चलना है। ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है, पर्सनलाइज चॉइस है, इससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। बाकी एक चीज और जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, मतलब अगर आपने मान लो अगर आप एक कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने 4 सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो एक ये सजेशन देना चाहूंगा मैं सभी को यहाँ पर कि यार पहले वही क्वेश्चन करना जो आपने पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो उस क्वेश्चन को ट्राई भी मत करना। जो सब्जेक्ट आप पढ़ के नहीं गए हो, लेकिन कभी कभार ऐसा मन में लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के तो देख ही लेता हूँ, एटलीस्ट पढ़ के देख लिया,
फिर पढ़ के देखने के बाद अरे यार कुछ कुछ तो सॉल्व करने का ट्राई कर ही लेता हूँ, चलो, लेकिन उससे होगा क्या, टाइम वेस्ट हो सकता है। हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। समझ में आ रही बात? अगर आप कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए हो तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसे छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है 60-70% चांस है वो ना बने। ठीक है, पढ़ के गए हो, रिवीजन करके गए हो तो डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करो, फिर तो अच्छी बात है ट्राई करने की। मैं उस केस का सिनेरियो बता रहा हूं कि बाई चांस आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, उसको आखिरी में देखना है, टाइम जरूर बचाना है अपनी। ठीक है, दूसरी एडवाइस जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा वो ये है कि अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना। स्पीड के चक्कर में ये मत करना कि अरे यार पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है करना है करना है करना के चक्कर में गलत मत कर देना। ठीक है, अगर मान लो आपने स्पीड के चक्कर में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन उसमें से 5 ही सही कर पाए तो कितने मार्क्स आए? 10 मार्क्स आए। आपने एक्यूरेसी और मन की शांति से जहां 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वहां 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, लेकिन 7 के 7 सही कर दिए, तो आपके 7×2=14 मार्क्स आ गए। तो कौन सी बेटर चीज है? बेटर चीज वो है कि आप হালকা जो है গরম আমরা मन খেলাম की তसल्ली से आराम গ্লাসে से क्वेश्चन। নিয়ে একটু খেয়ে নে না समझ में आ रही है बात গ্লাস सबको? উপরেই यस और আছে नो ডুবিয়ে एवरीवन? খেয়ে নে তারপরে বসাবো ठीक है, एक यस बार सर। यस नो হালকা करके গরম बताएंगे, ডেকচিতে क्लियर আছে है? খেয়ে নে না গ্লাসে করে নিয়ে তারপরে ওটা ভরবো ठीक है, आई यस कैन सर। सी योर कमेंट्स। ठीक है, गुड इनफ। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरी एडवाइस में आपको एक चीज और देना चाहूंगा कि यार एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचना। ठीक है, फिलहाल यहाँ तो सारे जितने भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस जूम सेशन में, बाकी अगर कोई आई थिंक मैथ्स वालों का এবার मॉर्निंग में খুব है तो গরমটা कोशिश करना एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है सुबह टाइम से पहुंच जाना। और शाम वालों का, जिनका फिजिक्स वालों का बच्चों का शाम को पेपर है, आप कोशिश करना एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है कि एंग्जाइटी वगैरह उससे थोड़ी डाउन रहती है कि यार चलो ठीक है टाइम से पहुंच जाओ वहां पर, और जी। वहां पर आप जो है थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, उठे अपने नहीं माइंड खेला। को रिलैक्स कर लो। अगर सेंटर दूर आया है, ठीक है, तो एक दिन पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, साला हम थोड़ा अपने उधर पेरेंट्स को पागल ले लेखा जाओ, अपने घूम रहा मम्मी है। पापा को, हम किसी को साला ले इधर जाओ और एक दिन पहले, थोड़ा तो ये कॉल बढ़िया करती रहता है है। थोड़ा सा। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में हो जाता है। बाकी अगर कोई बात नहीं, अब मैं एक दिन पहले ये चीज बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है एवरीवन, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट है यार। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया है परफॉर्म, लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। सभी के मैंने आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स भी देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों के बहुत अच्छे भी हैं, कुछ के एवरेज भी हैं, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ही होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स की मैंने जो प्रिपरेशन देखी है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों की जो मैंने कंसेप्ट देखे हैं उनके स्ट्रांग ही हैं। जो अपने मेन जो हमारे प्लस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के बच्चे देखे हैं मैंने, जो 400-500 प्लस ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनको मैंने सभी को ये देखा है कि यार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि इस बार भी आपके बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, जैम 23 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। हर आईआईटी में हमारे 10-12 बच्चे स्टूडेंट आए थे। ठीक है, हर आईआईटी में 10-12 स्टूडेंट थे। आपको भी वैसे ही पढ़ाया गया है, उसी स्टाइल से पढ़ाया गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भी बहुत अच्छी जगह पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करके चलना है कि यार हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है अब तक, तो अब भी आगे भी अच्छा होगा। ठीक है, कई बच्चे हो सकता है इस तरीके से सोच रहे हो कि सर ये चीज छूट गई है तो क्या ये तो ज्यादा नहीं आ जाएगी, लेकिन मैंने कल परसों भी ये चीज समझाई थी कि वाई नॉट हम इस तरीके से सोचें कि जो मैं पढ़ के गया हूं वो ज्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों सोचे कि यार जो छूट गया वो ज्यादा आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बेसिकली इस तरीके से आप सोचिए ना कि जो आपने पढ़ा है शायद वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर चलेंगे। चलिए, अब जो भी आपके डाउट्स है प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाहते हो, कोई मन की बात है? एवरीवन यू कैन से इट हियर। तो सर हाँ जी। मैंने आपसे पढ़ के 6 यूनिट पढ़े हैं टोटल, हम्म 7 में से। हम्म। और मैंने नोट्स को 2-3 बार अभी तक पढ़ लिया है। ओके। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब उस मेंटालिटी से कैसे निकलूं कि नहीं, एक ये दो थोड़ा क्वेश्चन सा अगर हम्म
यही बोल रहा हूँ सर कि ऐसा लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और मैं सोच रहा हूँ मेरे को नहीं पता सर। नहीं नहीं, ये इतना नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बढ़िया ही जाएगा एग्जाम। ठीक है, कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और जहां तक आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने 6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज 6 सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं अपने आप में। ठीक है, अपने आप में 6 सब्जेक्ट बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आई थिंक यू आर डूइंग मोर देन। ठीक है, बहुत बहुत लोगों से आपने अच्छा परफॉर्म कर रखा है, आई कैन नो दैट। ठीक है, बस आपको करना क्या है, इतनी ज्यादा पेशेंस रखना है अपना सबसे पहले, और बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, अच्छा ही होगा। ठीक है, और पेपर जैसे मैंने कहा कि नोट्स में से ही आने वाला है। ठीक है, पेपर जो है मैंने आपके सिर्फ नोट्स ही किया है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स और पीवाईक्यू से ही बहुत ज्यादा पेपर आने वाला है, ये आप कल देख लो। ठीक है, नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये पहले पिछले साल भी बच्चों को मैंने बताया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो, उनके बात सुन सकते हो। आईआईटी दिल्ली वाला एक वीडियो किया था हमने, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपर्स का वीडियो किया था। ठीक है, नोट से बाहर नहीं आने वाला है, अगर नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। Sir, I can share that. हम्म। और सर अभी अभी क्या करना चाहिए, एट दिस वेरी मोमेंट अभी क्या करना चाहिए? एट दिस वेरी मोमेंट यार, यू कैन मैक्सिमम जो पढ़ रहे थे, अगर आप रिवाइज कर रहे थे तो अपने चिल होकर रिवाइज करते रहो। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे थे उस चीज को करो। ठीक है, और अगर आपने कोई पीवाईक्यूज वगैरह देखने का सोच रखा था कि यार चलो एक दो पीवाईक्यूज देखने हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन देखना है, तो वो कर सकते हो। बाकी इस समय अपना माइंडसेट चिल रखो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा लोड लेने की, आराम से अपना माइंडसेट चिल रखो और रिलैक्स करो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लोड लेकर मत पढ़ो इस समय, जितना पढ़ाई अगर करने का मन कर रहा है करो। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह देख लो, बाकी रिलैक्स रहो। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर, एनीवन एल्स? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मतलब मेरा मतलब एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए हम अपना मतलब कुछ अपना एवरेज करने के बाद अगर मान लीजिए कुछ तुक्का मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ठीक है, अगर देखो ऐसा है कि 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से हाँ। आपको दो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से दो एलिमिनेट कर दिए हैं और दो दो ऑप्शंस बचे हुए। ठीक है, अब यस सर। उन दो ऑप्शन में से अगर मन ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा एनालिसिस करके कि मार देना चाहिए, ठीक है ना, तो उस समय पर एक दो क्वेश्चन या 4 5 क्वेश्चन तक चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मत करना, उससे क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव मार्क। ठीक है, बाकी मल्टी नेगेटिव सेलेक्ट मार्केट। छोड़ के मत आना, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव यस मार्किंग सर। तो होती नहीं है। पहले तो उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर भी अब क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, टाइम तो उस पर स्पेंड कर दिया है, तो कुछ ना कुछ मार्क के आगे बढ़ना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, खाली छोड़ने से मिलेगा कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को? तो कुछ ना कुछ वो मार के ही आगे बढ़ना, अपना बेस्ट गेस जरूर मार के जाना मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, सिमिलरली न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप सॉल्व कर रहे हो, यार सॉल्व करते करते अधूरा सॉल्व हुआ है, अरे कुछ तो लगा जाना, कुछ तो लिख जाना, 1 2 3 कुछ भी लिख जाना। ठीक है, खाली छोड़ के क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ब्लैंक चेक पे कोई ब्लैंक चेक थोड़ी है जो आपको कोई पैसे भर के देगा, कुछ तो लिख जाना। ठीक है, अगर पहले मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कौन न्यूमेरिकल टाइप देखते ही हाँ तुक्का नहीं। कौन कौन कौन। ठीक है, अल्टीमेटली और लास्ट सर में सर्च करना। सही है, सबको समझ में आ रही है और बात? सर और सर जैसे मतलब वहाँ जो कैलकुलेटर यूज क्वेश्चन करना और पड़ता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप खाली नहीं छोड़ना है। चलिए, एनीवन यस एल्स? सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर इस तरह से बहुत ज्यादा गलत हो गया तुक्का मार के, तो उस पे रैंक पे असर पड़ सकता है क्या? पढ़ क्योंकि सकता है, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं हो पाएगी। पढ़ सकता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने यही कहा ना कि तुक्का 2 3 4 क्वेश्चन से ज्यादा पे नहीं मारना है, मतलब तुक्का मारने, देखो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू पर। यस सर। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, एक बार यहाँ पर किसी का कमेंट। नहीं सर,
एनएसक्यू में जैसे कि तुक्का मारना है, बट अभी आपने बोला था नैट में भी कुछ ना कुछ डाल देना है, मतलब जो भी रिजल्ट में आंसर आता हो। तो उस तरह से अगर बहुत ज्यादा गलत हो गए तो फिर इससे एक्यूरेसी घट जाएगी ना। नहीं नहीं, तो उससे मार्क्स में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है उसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, बात तो नेगेटिव मार्किंग की हो रही है ना, एक्यूरेसी से। लेकिन उससे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ेगा ना अल्टीमेटली। मैं एक्यूरेसी वाली बात तो स्पीड के साथ कह रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग और मार्क्स आने की बात हो रही है ना, कि कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। सर एक्चुअली मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि सर हमने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, बट उसमें से बहुत कम सही हो रहा है, तो इस सेंस में एक्यूरेसी घट जाएगी ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें तो मार्क्स भी तो मैटर करना है ना अल्टीमेटली। में मार्क्स के बारे में सोचना है ना, हमें तो ओवरऑल मार्क्स लेके आने हैं। यस यस। गेटिंग माई पॉइंट आई थैंक थिंक। यू। थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो मार्क्स भी तो, मतलब मैं एक्यूरेसी और स्पीड के बारे में बात कर रहा था, कि वो स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन इस तरीके से गलत मत कर देना। वो स्पीड के बारे में बात बता रहा था मैं। फिलहाल बात यस अगर सर। हम करें, ठीक है ना, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना यहाँ पर, कुछ चेंज तो नहीं हो नो गया सर नो। जी सर क्लास सही में है, नहीं नहीं सही सर, है नहीं सर। है। ठीक है ना, नहीं है ना, हाँ ठीक है। एक दो का कमेंट आया यस कि सर। सर एमएसक्यू में नहीं है, हाँ ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर आप Limited है। एमएसक्यू खाली नहीं छोड़ के आना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप खाली नहीं छोड़ के आना है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू में आपको थोड़ा 5 सा मिनट देख कर चलना है, मतलब उसमें नेगेटिव क्वेश्चंस अवॉइड करनी है। यस हेलो, सर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप लास्ट वीडियो में मतलब जो लास्ट टाइम आपने जूम सेशन लिया था उसमें आप बोल रहे थे कि अगर एमएसक्यू में ज़्यादा तुक्का मारेंगे मतलब अगर 50-60% श्योर है तो उस पर लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा तुक्का मारा तो उस पर रैंक पे असर पड़ सकता है। नहीं नहीं, मैंने एमसीक्यू में कहा होगा, एमएसक्यू में नहीं कहा होगा। वो सर आपकी बोलने में गलती रही होगी फिर। हाँ फिर वो हो सकता है वो गलती हो गई हो, उसके लिए कान पकड़ ओके के सर, माफी है लेकिन एमसीक्यू कोई में बात लेकिन सर, नहीं कहा स्क्रीन होगा। से काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है उसका। नहीं नहीं नहीं, मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मतलब अल्टीमेटली तो नंबर ऑफ मार्क्स से मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। वो एमसीक्यू के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। एनीवन एल्स और कुछ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं प्रिपरेशन किया हूँ अच्छे से एंड कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन अभी ऐसे दोपहर के बाद से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत सारे चीज मैं भूल गया हूँ, या उस तरह से थोड़ा सा। वो आप सभी के साथ फील हो रहा है, ये आप अकेले नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे बाकियों से भी तो सबको यही फील हो रहा है कि अरे फॉर्मूला ये रह गया वो रह गया, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें, ठीक है। और मेनली ये हो सकता है कि सभी को इस तरीके का कुछ ना कुछ लग रहा हो, ठीक है। सो प्लीज इस पर आराम से रिलैक्स रहिए, ठीक है। और मेनली ये सबके साथ हो रहा है तो ज्यादा ध्यान मत दीजिए इस चीज पर, ठीक है। ये एंड तक चलता रहता है, ठीक है। ये एंड तक चलता रहेगा, ये कल तक भी चलता रहेगा। बीच बीच में मन मन में दिमाग में आता रहेगा, अरे ये भूल गया मैं, वो भूल गया, ये चलता रहेगा। बहुत नेचुरल है ये, ओके, ठीक थैंक यू सर। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। हाँ जी, और कुछ? सर गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड इवनिंग। हम्म। सर जैसे अभी आपने एक्यूरेसी की बात करी ना कि मतलब हमको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बट सर ऐसा होता है ना कि मतलब अभी जितने भी मैंने अपने मॉक का एनालिसिस किया है कि सर स्टार्टिंग में तो हम लोग मतलब एक्यूरेटली काम करना स्टार्ट करते हैं, बट फिर वो जो टाइमर होता है ना उसकी वजह से ऐसे एंजाइटी होने लगती है कि मतलब जैसे सेक्शन ए है फॉर एग्जांपल, उसको हमें 1.5 आवर में कंप्लीट करना है, एंड देन ये जो स्ट्रेटेजी रहती है, तो सर इसको कैसे डील करना चाहिए बीच में, बिकॉज इससे फिर एक्यूरेसी कम हो जाती है। सी मैं एज सच एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कैसे हैंडल करी थी अपने एग्जाम टाइम में, मैं वो शेयर कर सकता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने मतलब माइंडसेट में रखा था कि यार देखो 1.5 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट ए हो जाना चाहिए, 30 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। सो मेनली प्लानिंग, मतलब मेरे को ये भी माइंडसेट में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता था कि यार सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। ऑब्वियस सी बात है यार कि आप अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये अगर सोच के चल रहे हैं कि यार मैं 100% क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी है,
क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बनाने वाला भी बेवकूफ इंसान नहीं है। अगर ऐसे ही हर एक बच्चा अगर सारे क्वेश्चन कराएगा तो फिर कट ऑफ कहाँ जाएगी और कहाँ क्या होगा, ठीक है ना। तो मेनली आपको थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है कि अगर बीच बीच में कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आने देना है दिमाग पर, ठीक है। मेनली ये सोचना है कि अच्छा यार क्या हो गया, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया यार, दो चार क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप सोचकर चलेंगे ना तो हो सकता है 1.5 का 2 घंटे हो जाए, लेकिन आपका जितना आप पोर्शन करना चाह रहे थे वो हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आप मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको छूटेंगे ही, या कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही हैं जो नहीं होंगे आपसे, ठीक है। मेनली मैं इसीलिए ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो मेनली उस चीज पर टाइम लगाएं जो आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप अल्टीमेटली जो क्वेश्चन शायद टफ है या जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा डाइसी है उसके लिए आखिरी में आप टाइम बचा पाएंगे। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करिए जिसके बारे में आप डैम श्योर हैं, लाइन से चलिए, ये भी नहीं कि रैंडमली चलिए, लाइन से चलिए, लेकिन पहले वो क्वेश्चन जिनके बारे में आप श्योर हैं उन पर ज्यादा टाइम लगाइए ताकि आखिरी में आपका टाइम बच सके, ठीक है। अब बात रही कि बीच में लगता है घड़ी देखकर लगता है कि ये टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम के साथ मैनेजमेंट करके भी चलना है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक बार थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलनी है स्टार्टिंग में, ताकि थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे तो आखिरी के मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। ऐसा भी नहीं करना है कि यार स्टार्टिंग में आप बड़ा स्लो स्लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आखिरी वाले क्वेश्चंस पे ना एक, आप क्या कह सकते हैं यार, आखिरी वाले क्वेश्चंस पे ना थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है एवरीवन, यस गेटिंग द पॉइंट। यस सर। इस तरीके से थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपना स्पीड को मैनेज करके चलना है, बट फिर हल्के हल्के जो है आपकी स्पीड अप हो जाएगी। सर और एक छोटा सा डाउट है। हम्म। कल के टेस्ट में कितना परसेंटेज ऐसा होगा कि इजी और फॉर्मूला बेस्ड एंड बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस होगा? मतलब कितना होगा कि जिसको सोच के ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, और कुछ कुछ ऐसा हो जो इजी है, कंसेप्चुअल है, और अराउंड 2-3 मिनट में हो जाने चाहिए, ऐसा कितना परसेंटेज होगा? सी आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आप डायरेक्टली कर पाओगे, बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना होगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ ठीक है। ये क्या है? उसके बाद 10% कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के कोई होंगे रो जो रहा है क्या? ऑड्स होंगे, ठीक है नहीं रो नहीं रहा है, हंस रहे, ठीक है। तो मेनली हेलो हेलो आउट ऑफ सर। 60 क्वेश्चंस, ठीक है, मैं क्या कह रहा था एक बार सुन लीजिए अब। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे, और उसमें आपको अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, अगर आपको कंसेप्ट किसी चीज का पता है तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओपैम्प का कंसेप्ट पता है तो उसको आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डायोड का कंसेप्ट पता है तो आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, एंट्रोपी निकालनी है, कोई फॉर्मूला बेस्ड है कि यार आइसोथर्मल में क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे करीब 35, ठीक है। उसके अलावा जो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का मतलब है कि फॉर्मूले के बियॉन्ड भी आपको कैलकुलेशन चाहिए होगी। 55 हो गए। 5 क्वेश्चन मेनली ऐसे देखें जो हॉट्स होते हैं, मतलब ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले होते हैं, वो 5 ही क्वेश्चन आते हैं IIT जैम में, 5 या 7 क्वेश्चन। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, लास्ट ईयर का पेपर भी आप उठा लेना, लास्ट 5 से 7 साल के पेपर भी उठा लेना, ठीक है, वो इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है जैम फिजिक्स में, ठीक है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये मैं अपने नोट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है या जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं उनके बेसिस पे आपको ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई यहाँ पर इस मीटिंग में वैसा स्टूडेंट है कि जिसने मेरे नोट्स के थ्रू नहीं पढ़ रखा है तो बात अलग है, बट मैंने जो अपने नोट्स में लिखवाया है वो मेनली आपको इस तरीके से मिलेगा
कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम में देखे हुए ही मिलेंगे कि यार ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। सर एग्जाम में मतलब कितना क्वेश्चन इतना टारगेट बना के चले कि इतने मार्क्स कर ले तो हाँ सेफ जोन में है, तो इससे ये होता है कि मैं मतलब आपको आगे का क्वेश्चन करने में थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ अब आप सेफ हैं और अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कुछ अब आगे कर सकते हैं। क्योंकि वैसे मैं मार्क्स गिनते रहती हूँ कि मेरा अब इतना हो चुका है तो इतना ठीक है, तो सर इतना कितना टारगेट मार्क्स बना के चले कि इतना ठीक रहेगा? 47 to 50 क्या सर सही रहेगा? डेफिनेटली मैं भी यही कहने वाला था। 50 के आसपास आप सभी का गोल ये रहना चाहिए कि यार 50 मार्क्स तो लाने ही लाने। ठीक है। थोड़ा सा 50 मार्क्स को मेंटेन करके चलना है दिमाग में। ठीक है। 50 मतलब एज इन देखो 50 से ऊपर ही चाहिए होता है, बिकॉज आईआईटी जैम लेवल बच्चों का सभी का जो देखने को मिल रहा है आजकल, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया है स्टूडेंट्स का भी। ठीक है। सो अगर मीटिंग हम चलो तो आईआईटीज की बात करें तो आईआईटीज अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज भी, लेकिन 45 to 50 इन जनरल मार्क्स पर आपको आईआईटीज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। बट अगेन फर्स्ट कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ तक जाते जाते चीजें और सेटल हो जाती हैं। ठीक है। बट फिलहाल सभी को एक बेंचमार्क ये है कि यार 50% पेपर या 50 मार्क्स डेफिनेटली आपको लेके आने ही आने। ठीक है। बेटर से बेटर जितने ज्यादा लेके आओगे उतना बढ़िया है, बट एक 50 मार्क्स का बेंचमार्क सबको रखना है, मिनिमम ट्राई करना है कि यार इतना तो ओके करना ही करना ओके सर, हेलो थैंक सर। यू सर। है। सर मेरी एक फ्रेंड है और उसका इस बार 2023 में 50 मार्क्स पे ही उसे आईआईटी बॉम्बे मिला है। 50 मार्क्स पे तो क्या 50 मार्क्स? यस सर। कैटेगरी होगा, कैटेगरी कौन सा? सर तो क्या 50 मार्क्स पे? कैटेगरी होगा वो तो। सर मे बी ईडब्ल्यूएस। ये पेपर सिंपल था इसलिए नहीं हार्ड था कैटेगरी मतलब। होगा, जनरल पर नहीं मिला होगा। जनरल पर 62 या 63 पर एक स्टूडेंट थी मेरी, उसको आईआईटी मिला था, आईआईटी बॉम्बे मिला था। यस ठीक है। बाकी वही है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब किताब है। सर, एक रिक्वेस्ट ओबीसी। ओके सर, ओके थैंक यू। हेलो हेलो सर। सर। हम्म। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर हम ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कभी कभी देख पाते हैं जैसे कि एमसीक्यू में भी कि सपोज सर जो आंसर है उस आंसर के करीब ही कुछ आंसर आ रहे हैं कि मतलब 2-3 मार्क्स शायद आंसर 40 है तो हमारा 38 की 39.2 की 39 ऐसा आ रहा है। तो उस केस में जो नियरेस्ट है उसको ही अटेम्प्ट करना सेफ होगा या फिर दोबारा से ट्राई करें जब टाइम हाथ में हो, मतलब अटेम्प्ट कैसे करें उस समय में? नहीं सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, थोड़ा सा कट गई थी आवाज, प्लीज दोबारा बताइए एक बार। हाँ सर, अब सुनाई दे रहा है? हाँ बताइए। सर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का जो आंसर है एमसीक्यू में, हम्म। सपोज वो 28 है और मेरा या फिर जो कोई भी है अगर उसका 26 या फिर 25 आता है तो दोबारा से उस क्वेश्चन को ट्राई करें या फिर 28 को ही लगा दे, मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट है आंसर का? नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो आपको आंसर नहीं पता ना कि कैसे करना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप की बात कर रहे हैं ना हाँ आप? जी सर, जी सर। हाँ तो उसमें तो न्यूमेरिकल आपका और जो, एमसीक्यू दोनों ही। हाँ एमसीक्यू में तो देखो नियरेस्ट, एमसीक्यू में नियरेस्ट लगा सकते हो एक बार को। ठीक है। कि जी यार जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो नियरेस्ट चल जाता है एमसीक्यू में, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए फिर भी कि यार क्योंकि जी सर। ऑप्शंस गलत नहीं होंगे ना, फिर भी उस समय पर चेक करना बेटर रहता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो एक रेंज होता है, आपको आंसर तो पता नहीं, तो वो रेंज एक्सेप्टेबल होना चाहिए अगर आपने सही किया है तो। देखो जी सर, ओके। ओवरऑल ओवरऑल एक बात मैं बता देता हूँ सभी को यहाँ पर, जब भी आपको एक क्वेश्चन करो, आपने उसे क्वेश्चन को कर लिया, मान लो उसको 3 मिनट में आपने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा 15 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगाकर एक बार अपना आंसर भी चेक कर लिया करो, क्योंकि जिस समय आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना उस समय पर एनालिसिस करना आसान रहता है। ठीक है। जी सर, जी तो सर। 15 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगाकर आप जो है उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स ले जा सकते हो। ठीक है। एंड सर एक हेलो और सर। क्वेश्चन था उसके साथ। हम्म। सर वो कि मतलब कि 4 और 5 ही सब्जेक्ट्स है जो कि इस बार जैम में मेरा हो पाया है क्योंकि सामने सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं। तो सर 4-5 सब्जेक्ट क्या सेफ है?
हाँ, 5 सब्जेक्ट वाले आईआईटी खड़गपुर पहुंच जाते हैं, आईआईटी कानपुर पहुंच जाते हैं, तो आप भी पहुंच जाओगे यार। पिछले साल वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्पल है मेरे पास जो सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़े। बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं कि सर मतलब आपको मैं किन्हीं किन्हीं बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज दिखाऊंगा ना, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था, सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़े थे और आईआईटी कानपुर में आज हूँ, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में हूँ। तो 5 सब्जेक्ट भी इनफ होते हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट में से 15-15 मार्क्स का आ रहा है। अगर आपने ऑन एवरेज 10-10 मार्क्स का भी पढ़ लिया तो 50 मार्क्स तो आ गए। बात समझ में आ रही है? जी सर। 50 जी मार्क्स सर। का आईआईटी मिल रहा है। एंड सर मॉक्स में सर क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स भी हो रहा है कई बार, लेकिन फिर मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था कि सर कभी कभार मार्क्स क्या है कि मतलब 35 या फिर 40 इस रेंज में ही आ रहा है, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो कहीं डिमोटिवेटेड टाइप का भी कुछ मतलब लग रहा है। तो सर क्या करें अभी? अब क्या करोगे? अब तो पीवाईक्यू के ऊपर फोकस अब करें भगवान, या फिर अब रिवाइज मतलब ना ना फॉर्मूला के अब ऊपर? अब तो बस भगवान भरोसे कि जो होगा बढ़िया ही होगा, हाँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल जी नहीं सर। करनी है। और चिंता काहे की करनी है यार? मतलब तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं है, तुम्हारे हाथ में बाकियों का बच्चों का पेपर नहीं है, रैंक नहीं है, कुछ नहीं सोचना है भाई, सब बढ़िया होगा। ठीक है, अल्टीमेटली सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए चिंता किसी को नहीं करनी है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है कि यार कुछ चीजें भाग्य में होती हैं और कुछ चीजें भाग्य में नहीं होती। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप लाख कोशिश भी कर लो वो चीज आकर चली जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि वो बिना बिना मेहनत के भी मिल जाती है। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है। मेहनत करना आपके हाथ में है। आपने मेहनत करी, साल भर बहुत अच्छी मेहनत करी है आप लोगों ने यार। ठीक है, मैंने सभी को देखा है, हर किसी, देखो, हर कोई बच्चा ना अपना बुरा नहीं चाहता। कोई भी बच्चा अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कभी अपना बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, आपसे जितना हो पाया आपने मेहनत करी। ठीक है, आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने मेहनत करी होगी। डेफिनेटली आपने अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही देखा होगा कि 1 साल पहले आप कैसे थे पढ़ाई में, और 1 साल बाद आप, अब जब आपने अन अकेडमी पे या मुझसे इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स देखी होंगी। तो ये काफी है यार जी लाइफ। सर। ठीक है, कि इतनी सारी चीजें आपने सीख ली, इतनी सारी फिजिक्स हमने सीख ली। ठीक है, इतना पढ़ना सीख लिया, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन सीख लिया लाइफ में, किस तरीके से सच में पढ़ाई करी जाती है ये सीख लिया। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आईआईटी जैम एग्जाम आपको सिखा गया। अब आप समझ लीजिए कि एक दिन में आपका कोई करियर नहीं चेंज हो जाएगा। एक वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, अगर आप में मेहनत करने की लगन लगी रहेगी और आगे अपनी मेहनत से आप जो है मेहनत करना सीखते रहेंगे, तो कभी मात नहीं खाएंगे। करियर आपका, एक आईआईटी जैम एग्जाम आपका एक करियर नहीं डिसाइड कर सकता। आपकी मेहनत हमेशा आपकी डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कहाँ बनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो आईआईटी बॉम्बे बहुत सारे जी स्टूडेंट सर। थे ना। आप मेरे को क्यों जानते हो, या इतने सारे लोग मुझे ही क्यों जानते हैं? क्योंकि कुछ तो मैंने मेहनत करी होगी ना। कि आईआईटी बॉम्बे तो बहुत सारे लोग गए थे, ऑल इंडिया रैंक 25 तो बहुत सारे लोगों की आती है, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एक जगह पर रुक जाना है। लाइफ में बहुत जगहों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज व्हाट मैटर्स, कि अल्टीमेटली दिस विल मैटर कि आपने कितनी मेहनत करी है इस साल। एक दिन डजंट मैटर कि आपने एक दिन आपका अच्छा गया या नहीं गया, आपका आईआईटी जैम एग्जाम कैसा गया, कोई बात नहीं। आप अपना बेस्ट दीजिए। आपने अब तक अपना बेस्ट दिया है, आपने अपने अब तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए हो, अपनी मेहनत बेस्ट करी है, तो आगे अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी भाग्य पे छोड़ दो यार। ठीक है, ओके बस सर। किस्मत पे छोड़ दो कि जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और चिंता उस चीज की करनी चाहिए जो अनहोनी हो, जो होना है वो बढ़िया ही होगा यार। ठीक है, मेरा ये मानना है लाइफ में। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं यार, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप गिव अप ना करें। ठीक है, जो एक चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो ये है कि फिर से, ठीक है, उठना। ठीक है, तो बेसिकली मेहनत करते रहना है यार। ठीक है, और अपना बेस्ट देना है। कल अपने पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है कि बस इतना सोचना है कि यार मैंने लाइफ में मतलब मेहनत करी है, मैंने अभी अपना बेस्ट दिया है और मेरे साथ बेस्ट होगा। ठीक है, बस इतना माइंडसेट रखना है कि अगर आपने अपने साथ बेस्ट किया है, आप अच्छा लगातार पढ़ते हुए आए हो, और जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको आप बेस्ट वे में पॉसिबल लगाना।
अब जितना सिलेबस रह गया कोई नहीं सोचने की जरूरत। सर ये रह गया, वो PYQ पढ़ना था, ये करना था, वो करना था, जो बीत गई सो बात। अब बस दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि यार जो पढ़ा है वहीं से पेपर आना है और इसी को मेरे को अपना 100% बनाना है। भले ही आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हो, अब आपको बस ये समझना है कि इन 4 सब्जेक्ट से इतना बढ़िया खेल खेलना है कि कल बहुत बढ़िया मार्क्स आए। समझ में आ रही बात कि 4 सब्जेक्ट के ही सारे क्वेश्चन लगा देने हैं, भले ही 4 जी पढ़े सर। हो, 5 पढ़े हो, 7 पढ़े हो, तो जितना पढ़ा है उसी से इतनी बढ़िया मेहनत करनी है कि कल IIT जैम एग्जाम निकल जाना चाहिए। ठीक है, बस इस माइंडसेट के जाना है। एग्जाम देने घुसो तो ऐसा लगना चाहिए कि आज जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं आए। ठीक है आम को कौन छेड़ सही है, देगा? समझ में आ रही बात सबको? तो हार के नहीं जाना। यस सर। सही है, इतने यस बढ़िया सर। मैंने माइंडसेट आगे से उखने जाना है कि भाई कल बस एग्जाम मेरे लिए ही है। आप इसको मान के चलो कि ये एंट्रेंस एग्जाम मेरे लिए है और कल मेरा दिन है। सही है, इस बात को दिमाग में रखना है कि भाई ये मेरा दिन है आज, और आज कुछ भी हो जाए ये एग्जाम मैं निकाल के मानूंगा या मानूंगी और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा अपने लिए। ठीक है, इस पॉजिटिव माइंडसेट से सबको जाना है कल एंट्रेंस देने। ठीक है, खुशी खुशी जाना है कि यार आज दुनिया का बेस्ट दिन अब निकल के आया बस। ठीक है एवरीवन? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। ठीक है, मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है। थैंक यू ऑल सर। द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सर। वेरी बेस्ट एवरीवन, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच सर। थैंक यू so सर। much, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये थैंक आग यू। लगा के आनी है, सभी को IIT में मिलने आऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है, तो बस आप सर सभी वन लास्ट IIT क्वेश्चन। आई थिंक टाइम अप हो सर जाएगा। वन लास्ट। मेरे को ग्रुप पे पूछ लो, टैग करके ग्रुप पे पूछ लो। ठीक है, सर वन लास्ट हाँ हाँ पूछो प्लीज। पूछो पूछो। Sir, what should be the safe zone for general category? व्हाट शुड बी? What should be the safe zone for general category? सेफ जोन फॉर